हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। ठीक है, जब आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, ओके, जोसा 2026 में, उसमें आपको दो चीज़ दिखेगा, मॉक सीट एलोकेशन 1 और मॉक सीट एलोकेशन 2। एज पर द लास्ट ईयर ये लगभग लगभग हर साल से चला आ रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो जो आप चॉइस फिलिंग किए होगे ना, कह लो कि आपके और बेटर हो सकता है। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे जो चॉइसेस फिल किए हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, किस तरीके से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट डिस्कशन करूंगा मॉक सीट अलॉटमेंट के बारे में, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। और इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग तो फिल ही नहीं करते हैं, तो उनको मॉक में कोई अलॉटमेंट ही नहीं होता है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, और कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताओ। और जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्दो आपके कल मतलब कि यस्टरडे आपके जो भी 8 तारीख थे ना, 8 मई, उसी दिन आपके फेज 3 क्लोज हो गया था। बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों को अभी भी इशू आया था, कह लो कि अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो केवल आज के लिए, एंड इट विल बी ओपन ओनली फॉर टुडे, ओके। तो आज रात को ही क्लोज हो जाएगा, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किया, रिक्वेस्ट है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज फिर फेज 4 से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। डेली लोग के मैसेज आते हैं, भैया अभी हमको ये इशू आ गया, पेमेंट का इशू आ गया, नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो गया। उन्होंने लाइक अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, ओके, ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसमें आपके डेली चैट सपोर्ट, डेली गूगल मीट्स, डेली आपके कह लो कि सारे जो भी कॉल सपोर्ट मिल रहे हैं, डेडिकेटेड एंड अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल रहा हो, कैटेगरी और होम शेड्यूल कंसिडर करके, ओके। तो काफी अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं मॉक सीट 1 क्या होता है। पहली बात देखो, जोसा काउंसलिंग के जैसे मान लेते हैं जेई एडवांस के रिजल्ट के अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं लेट से 10 दिन मिला मेरे को आप चॉइस फिल करने का, 10 डेज मेरे को टाइम मिला चॉइस फिल करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मॉक सीट 1 और मॉक सीट 2 होता है। देखो जोसा काउंसलिंग का मान लेते हैं कि राउंड 1 का रिजल्ट लेट से 20 जून को आ रहा है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राउंड 1 का। तो इससे पहले राउंड 1 के रिजल्ट आने से पहले, ये रियल अलॉटमेंट है, इससे पहले मॉक 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और मॉक 2 का रिजल्ट आएगा। मतलब कि आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं, लेट से मान लेते हैं आपने 5-6 चॉइसेस फिल किया, मान लेते हैं 5-6 नहीं मतलब 20 चॉइसेस आपने फिल किया, ठीक है। अब इस चॉइसेस के बेसिस पे आपके मॉक 1 में क्या सीट अलॉटमेंट के चांसेस, जो लोग भी चॉइसेस फिल किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके बेसिस पे कौन सा सीट मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका नॉर्मली 14th वाला चॉइस मिल रहा है, ठीक है, और मॉक सीट एलोकेशन 1 में। अब इसके बाद बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भैया मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, रियल होता है क्या, या फिर मतलब कि क्या चांसेस होता है क्या कि ये जो कॉलेज हमको मिला है मॉक सीट 1 में, वो कॉलेज मिल जाएगा हमको। देखो पहली बात कि जैसे आपने एग्जाम से पहले आप क्या करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं, कितने आने की पॉसिबिलिटी है। ऑफकोर्स नहीं एग्जैक्ट उतना तो नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि उसके आसपास आता है। तो मॉक सीट 1 और मॉक सीट 2 कह लो कि उसी का कह लो कि एक ओवरव्यू है। और अगर रियल अलॉटमेंट की बात करें तो मॉक सीट 2 में आपको जो मिल रहा है ना, मान लो मॉक सीट 2 में वो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट उसके होने के चांसेस हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग मान के चलो कि मॉक सीट 2 आते आते काफी सारे लोगों के चॉइसेस फिल हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होता है कि लोग उसको चेंज करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि लास्ट कह लो कि राउंड 1 आने से कुछ दिन पहले का ही होता है, ठीक है। मॉक सीट 1 में कई लोग की कह लो कि बहुत सारे लोग चॉइसेस अभी फिल नहीं किए होते हैं, उसके बाद रीअरेंज भी करते हैं, तो इसमें जो चॉइसेस मिलते हैं वो कह लो कि राउंड 1 में नहीं मिलता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो मॉक सीट 2 में आपको जो चॉइसेस मिल गया है, मान लेते हैं जो अलॉटमेंट दिखा रहा है, मान लेते हैं मॉक सीट 2 में, ठीक है, तो इसके चांसेस हाई हैं कि ये आपके राउंड 1 या राउंड 2 आते आते आपको ये अलॉटमेंट हो जाएगा। अब डेफिनेटली अगर आपका रैंक नीचे है तो कहीं ना कहीं ये और नीचे भी जा सकता है, राउंड 2 राउंड 3 भी आ सकता है, ओके, डिपेंड अपॉन योर रैंक, और हो सकता है कि और भी लोग इसको अपडेट करेंगे। तो ये क्या होता है नॉर्मली, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 चॉइसेस फिल किए, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं मॉक 1 में मान लो ये वाला 4th नंबर चॉइस दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो आपको लग गया ना कि भाई मेरे को 4th भी पॉसिबिलिटी मिल सकता है। अब जैसे मॉक राउंड 1 का जो कह लो कि अलॉटमेंट होता है ना, ये बेस्ट केस होता है कि आपको मान लेते हैं लास्ट तक आते आते ये मिल जाए, हो सकता है कि ये मिल जाए, इससे ऊपर भी मिल सकता है, इससे नीचे भी मिल सकता है, डिपेंड कि आपका रैंक कितना बेटर और कितना नीचे है, ठीक है, या फिर कह लो कि और भी लोग कितना चॉइसेस फिल कर रहे हैं उसके हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4th नंबर चॉइस मिल गया, तो आपको भाई आइडिया लग गया कि मेरे को 4th मिल सकता है, तो इसका मतलब ऊपर के जो चॉइसेस फिल किए और नीचे के उसको मैं फिर से स्टडी कर लूँगा, भाई नीचे वाला कुछ ऐसा चॉइसेस तो नहीं जो मैंने ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर दिया हो, क्योंकि एक बार 4th वाला अलॉटमेंट हो जाएगा तो नीचे वाला चॉइसेस जो है अपने आप जो इनवैलिड हो जाएगा, उसमें देखा ही नहीं जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं मॉक 2 में आपको मान लेते हैं कि 10 चॉइस आपने फिल किया, अब इसमें आपको मान लेते हैं कि 6वां नंबर चॉइस मिल गया। नॉर्मली क्या होता है कि ये चॉइसेस नीचे ही आता है क्योंकि और भी लोग चॉइसेस अपना फिल कर लेते हैं, तो लगभग कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि भाई मैक्सिमम लोग चॉइसेस अपना फिल कर लिए, तो आपको एक रियल अलॉटमेंट का फील आता है मॉक 2 में।
कि हाँ ये आपके चांसेस बन जाते हैं हाई कि हाँ मेरे को ये मिल सकता है, ठीक है। तो मॉक 2 आता है तो जैसे मान लेते 6 नंबर चॉइस मिल गया, तो अब आप चाहो तो इसमें ऊपर में जो चेक कर सकते हो भाई मैंने जो फिल किया वो सही किया कि नहीं किया, या गलत फिल किया कि नहीं, गलत फिल हो गया क्या, तो उसको आप रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके चॉइस फिलिंग जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए मैं बोलूँगा काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए ताकि अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो। और जब मॉक 1 और कह लो मॉक 2 आ रहा होगा ना, तो इसके बेसिस पे भी आप अपना चॉइसेस को ना एक बार फिर से ब्रीफ ओवरव्यू कर सकते हो कि मेरा चॉइसेस ओवरऑल सही है कि नहीं। और इसीलिए क्या जाता है कि आपको टोटल सारे जितने भी चॉइसेस अवेलेबल है ना वो नहीं फिल करना है, 600 650 चॉइसेस नहीं फिल करना है, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। इस चीज़ से आपको बचना है। जो लोग आपके कह लो काउंसलर लोग जो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सारे एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें 600 चॉइसेस मेंशन, वो नहीं फिल करना कभी भी। और हाँ ये भी चीज़ मैं बताता हूँ, मॉक राउंड 1 के बाद भी आप चॉइसेस को अपना एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंड मॉक राउंड 2 के बाद भी अपना चॉइसेस को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन राउंड 1 के बाद मतलब राउंड 1 से पहले तक आप चेंज कर सकते हो, जो भी उसका लास्ट डेट होगा उसके बाद नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी अलॉटमेंट होगा, जो भी आपने लास्ट चॉइसेस सेव किया होगा उसके बेसिस पे होगा। तो मॉक राउंड 1 में जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने जो लास्ट चॉइसेस सेव किया उसके बेसिस पे आएगा, और मॉक राउंड 2 का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो लास्ट चॉइसेस जो सेव किए होंगे, जो भी डेडलाइन होगा उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। ये रियल अलॉटमेंट नहीं होता, ये मॉक राउंड होता है। ये बेसिकली बता रहा है क्या पॉसिबिलिटी आपको मिलने का। ओके, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा।